नमस्कार दोस्तों, एक्सरसाइज 3.2 के समीकरण बनाने वाले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में पहले और दूसरे क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो आज हम लोग जो है तीसरे क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में जो है क्या कह रहा है। और एक बात और जो है, ऐसे क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पहले आप पढ़ेंगे, फिर उसके बाद समझेंगे, ताकि आप समीकरण बना सकें। अगर समीकरण नहीं बना पाए तो ये क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जो है इसे हम लोग जो है अच्छी तरीके से जो है पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। देखिए, 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी, मतलब कि 7 बल्ले और 6 गेंदें मिलाकर 3800 रुपए में खरीदा है। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी। तो 3 बल्ले जो है और 5 गेंदें बाद में उसने खरीदा है कितने में, 1750 रुपए में खरीदा है। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो चीज जो है वह लास्ट में पूछता है उसी को हम लोग जो है एक्स और वाई मानते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद को हम लोग क्या मानेंगे, एक्स और वाई। एक बल्ले का दाम कितना है और एक गेंद का दाम कितना है, यही हमसे पूछ रहा है। ये देखिए, पहले यहाँ पर प्रथम शर्त कौन सी है भैया, 7 बल्ले और 6 गेंदें कितने में खरीदा है, 3800 रुपए में। ये प्रथम शर्त हो गया। और दूसरी शर्त क्या है, 3 बल्ले और 5 गेंदें कितने में खरीदा है, 1750 रुपए में खरीदा है। तो 2 शर्त है, 2 समीकरण बनेगा। और उसके बाद जो है 7 बल्ले, यहाँ एक बल्ले का दाम एक्स रुपए मानेंगे और एक गेंद का दाम क्या मानेंगे, वाई रुपए। ठीक है, तो देखिए इसे जो है यहां हम लिखेंगे, माना एक गेंद एक बल्ले, माना एक बल्ले का दाम, माना एक बल्ले का दाम एक्स रुपए तथा एक गेंद का दाम, एक गेंद का दाम वाई रुपए है। ठीक है, तो यहां अब हम लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार। क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार। तो प्रथम शर्त में क्या लिखेंगे, देखिए एक बल्ले का दाम एक्स रुपए है, तो 7 बल्ले का दाम क्या होगा, 7 एक्स होगा। एक गेंद का दाम वाई रुपए है, तो 6 गेंद का दाम कितना होगा, 6 वाई होगा। तो दोनों मिलाकर कितने का है, 3800 रुपए का है। तो यहां हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया, यहां लिखेंगे हम 7 एक्स प्लस 6 वाई बराबर कितना लिखेंगे, 3800। ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम लिखेंगे द्वितीय शर्त के अनुसार। ठीक है, देखिए यहां लिखेंगे द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार। तो द्वितीय शर्त के अनुसार में क्या लिखेंगे, 3 बल्ले और 5 गेंदें, बिल्कुल वैसे ही 3 एक्स और 5 वाई बराबर कितना हो जाएगा, 1750। ये हो गया समीकरण नंबर सेकंड। अब इन दोनों समीकरण को हम लोग करेंगे सॉल्व। किस विधि से करेंगे, तो चलिए हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, चलिए समीकरण सेकंड से ही जो है यक्स का मान जो है पहले निकाल लेते हैं। तो यहां हम लिखेंगे, चलिए या करके लिख देते हैं। तो 3 यक्स बराबर लिखेंगे 1750 माइनस 5 वाई, 5 वाई इधर चला जाएगा। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर हो जाएगा 1750 माइनस 5 वाई बटे में क्या लिखेंगे भैया, 3 लिखेंगे। ये हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो इस यक्स का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट में रख देंगे। ठीक है, देखिए यहां लिखेंगे यक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, 7 एक्स प्लस 6 वाई बराबर 3800। 7 एक्स प्लस 6 वाई बराबर 3800।
तो यक्स की वैल्यू क्या रखेंगे भैया, 7 लिखेंगे। अब यक्स का मान क्या है, देखिए 1750 माइनस 5y/3, यहां लिखेंगे हम लोग 1750 माइनस 5y प्लस 6y बराबर 3800। अब इसे हम करेंगे सॉल्व, तो 7 का गुणा अगर हम इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 0 हो जाएगा, ये 7 × 5 = 35 हो जाएगा, फिर 7 × 7 = 49, 49 × 3 = 52, 7 × 1 = 7, 5 = 12, ठीक है। 12250 माइनस 7 × 5 = 35y। अब इस 3 का गुणा हम 6 में कर सकते हैं, तो यहां लिखेंगे हम 3 × 6 = 18y और पूरे का बटा हो जाएगा 3 बराबर लिखेंगे 3800, ठीक है। तो 3 का गुणा हम 3 गुणा करेंगे 3800 में, तो यहाँ देखिए यहाँ 18y और 35y एक दूसरे से घट जाएंगे, तो 15 में से अगर 8 हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और यहाँ बचा 2 में से 1 घटाएंगे 1 आ जाएगा, तो -17y, और यहाँ लिखेंगे प्लस 12250, ठीक है। तो 3 का गुणा अगर हम इसमें करेंगे तो 3 0 0 फिर 0, 3 और 24 का 4 हो जाएगा, और 3 3 का 9 2 11, 11400। तो यहाँ लिखेंगे हम -17y बराबर, तो 11400, फिर ये वाला 12250 जब इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -12250, ठीक है। अब इधर देखिए, तो यहां लिखेंगे हम -17y बराबर 12250 में से 11400 अगर हम माइनस करेंगे कितना हो जाएगा भैया, 0 से 0 निकल जाएगा, फिर यहाँ पे 5 फिर बचेगा, फिर कितना होगा, 12 में 4 गए 8 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा 1, फिर 1, 850 आएगा। तो किस में आएगा, ये माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम y बराबर, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 850 और बटे में क्या हो जाएगा 17। तो 17 से अगर हम इसे काटेंगे तो 17 × 5 = 85 और 0, ठीक है। तो y बराबर कितना जाएगा भैया, y बराबर आ गया 50 रुपए। तो y को क्या माने थे हम, y को माने थे एक गेंद का दाम, तो एक गेंद का दाम कितना आ गया 50। अब यक्स बराबर यक्स का क्या मान था भैया, यक्स बराबर था 1750 माइनस 5y/3। ये जो तीसरा समीकरण था उसी में जो है y का मान रखेंगे हम, तो यहाँ लिखेंगे हम 1750 माइनस 5 और y की वैल्यू रखेंगे 50 और बटे में लिखेंगे 3, ठीक है। इसे करेंगे सॉल्व हम, तो यहाँ लिखेंगे 1750 माइनस, तो 50 में 5 का अगर हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 250 बटे हो जाएगा 3। तो 1750 में से अगर हम माइनस करें 250 तो कितना हो जाएगा 1500, ठीक है। तो 0 हुआ, 5 फिर 7 1500 बटे 3, तो 3 से अगर हम 1500 को काटें तो 500 आ जाएगा, ठीक है। तो यक्स बराबर कितना आ गया भैया, तो यक्स बराबर कितना आ गया 500, ठीक है। तो यक्स को क्या माने थे हम, यक्स को हम लोग माने थे एक बल्ले का दाम, तो एक बल्ले का दाम कितना आ गया 500 रुपए, और एक गेंद का दाम कितना आया है 50 रुपए, ठीक है। तो इस तरह जो है इस वाले क्वेश्चन को हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां हम लिखेंगे अतः एक बल्ले का दाम ₹500 है तथा एक गेंद का दाम ₹50 है, ठीक है। तो इस तरह जो है समीकरण जो है बना के हम क्वेश्चन को जो है आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको समीकरण बनाना आना चाहिए, इसके लिए जो है आपको बराबर जो है प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। अगर आप बराबर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो समीकरण बनाना भी सीख जाएंगे और इसे जो है सॉल्व करना भी सीख जाएंगे, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना जो है बहुत जरूरी है भैया, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।